So student, let's understand polar dielectric material and non-polar dielectric material कंपैरिजन तरीके से। तो अगर मैं बात कर रहा हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सो स्टूडेंट सी, अगर मैं ये बात कर रहा हूं ये मटेरियल है और इस मटेरियल को मैं बोल रहा हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट? सो नंबर ऑफ एटम्स आर ओवर हियर। तो नंबर ऑफ एटम्स को मिला के ही ये मटेरियल बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन, राइट? तो सभी एटम्स के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे। सो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड एटम की। सो अगर मैं आइसोलेटेड एटम को कंसीडर कर रहा हूं तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग स्टूडेंट, सी इन आइसोलेटेड एटम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड हियर नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, राइट? क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नॉट coinciding, right? So here it is not the center of gravity of positive charge, and center of gravity of negative charge do not coincide, राइट? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, राइट? सो इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कुछ ऐसे दिखेंगे, एटम्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कुछ ऐसे दिखेंगे। So in this what I can say student, in this if I am talking about isolated atom, so isolated atom में क्या ऑब्जर्व हो रहा है स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट, कोइंसाइड with center of gravity of negative charge, so student अब इसके वजह से क्या, इसके वजह से अगर मैं बात कर रहा हूं जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, राइट? वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज q इनटू द डिस्टेंस बाय विच द डाइपोल टू अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड। सो मान लेते हैं q इनटू 2a इज अ डिस्टेंस, राइट? सो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे आइसोलेटेड एटम के केस में अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, अगर ये 2a डिस्टेंस है तो, राइट? लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है, आइसोलेटेड एटम का, तो नेट जो डाइपोल मूवमेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट ये कितना होगा? सो नेट डाइपोल मूवमेंट इस पूरे मटेरियल का, पूरे डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये कितना होगा, राइट? तो ये होगा 0। और ये जो सीन है, ये सीन है, पहले मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंट है। So in case 1, what is happening, external electric field E is equal to 0, और इस समय आइसोलेटेड एटम का जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, कितना है, Q into 2, Q into 2a। क्यों Q into 2a? क्योंकि these two charges are separated by distance 2a। लेकिन इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सभी एटम्स का ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्यों है स्टूडेंट ऐसा? बिकॉज अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस एटम का इस डायरेक्शन में होगा, तो दूसरे एटम का इस डायरेक्शन में, तीसरे एटम का इस डायरेक्शन में, चौथे एटम का इस डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन, क्यों स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसे है एटम्स का? रैंडम ओरिएंटेशन, राइट। सो रैंडम ओरिएंटेशन, ये सभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आइसोलेटेड एटम्स के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, और नेट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा? 0। दिस इज इन केस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, absence of external electric field and for polar dielectric circuit। यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे जो P आइसोलेटेड एटम का है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आइसोलेटेड एटम का है, ये ऑलरेडी 0 है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, राइट, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ये कितना है स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज इक्वल टू, so distance between these two charges which are coinciding, तो ये जो 2a डिस्टेंस है ये इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये 2a इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q into 2a, 2a इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर आइसोलेटेड एटम इज इक्वल टू 0। Therefore अगर एक एटम का 0 है तो जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा यहाँ for this non-polar dielectric material, non-polar dielectric substance, ये भी कितना होगा? 0। Now student, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। Now there is presence of external electric field in case 2, right? तो यहाँ पे अगर मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, केस 2 में क्या हो रहा है? अब जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैंने प्रेजेंस दिखाया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन? सो हियर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो स्टूडेंट वी नो कि अगर मैंने कोई चार्ज, राइट, सो देयर इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई चार्ज, सपोज मैंने कोई चार्ज Q रखा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q है तो ये सी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, नेगेटिव चार्ज इस साइड है, और मैंने ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में रख दिया, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, और ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, मूव करेगा, राइट। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस electrostatic force of repulsion along the direction of electric field. So this F is equal to कितना हो जाएगा? Q into E, right? So F equal to Q into E. अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज कंसीडर करता तो निगेटिव चार्ज इसके अगेंस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता,
It means this negative charge experiences electrostatic force of attraction. Right? It will move against the direction of external electric field. तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा F on negative charge which is equal to minus Q into E. ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस Q into E फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज माइनस Q into E. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, सो इन दिस एक्सटर्नल इन द बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, because of this external electric field what is happening कि यहाँ पे जो inside this material there is positive charge, right, negative charge, positive charge, negative charge. तो जो ये inside जो atom है अब ये कैसा change होगा. So यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि inside this material, inside this polar dielectric material, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ आ जाएंगे, राइट, नेगेटिव चार्ज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है. क्यों है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसका इस मटेरियल का जो पॉजिटिव चार्ज था, इस मटेरियल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ, नेगेटिव की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट. सो ये जो चार्जेस है ये चार्ज इंड्यूस्ड हो रहे हैं. क्यों स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, सी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि there is a material, right, so there is a material. तो मटेरियल का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज along the डायरेक्शन भाग रहा है और नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है. तो पॉजिटिव चार्ज उस साइड चला गया, राइट, उस साइड, और नेगेटिव चार्ज इस मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गया. तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट, ये नेगेटिव बच गया, इसका पॉजिटिव इस सरफेस की तरफ आ गया और इसका जो नेगेटिव है इस सरफेस की तरफ आ गया, राइट. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, सो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस सरफेस पे क्या चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, इस सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ और इस सरफेस पे प्लस Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ. अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q, तो स्टूडेंट ये सभी जो एटम है, सभी एटम्स के साथ सेम केस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे. सो स्टूडेंट हियर व्हाट वी विल सी, जो इनसाइड एटम है, राइट, सो इनसाइड एटम है, ये दोनों पेयर बना लेंगे, ये दोनों पेयर बना लेंगे और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज पेयर बना लेंगे, ठीक. सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ ये डाइलेक्ट्रिक ना होता, ये इंसुलेटर ना होता, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ना होता, इंस्टेड दिस अगर ये मेटल होता, क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये मेटल होता तो मेटल के लिए, राइट, सो मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो इस सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो कितना सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इतना ध्यान रखना कि इस पे जो सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो ये जो चार्ज है, दिस चार्ज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज जो कि एक्सटर्नल चार्ज है, उस चार्ज के इक्वल ये माइनस QA होगा मेटल के केस में. इसका मतलब यहाँ पे सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड दिस मटेरियल,
राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इनसाइड दिस मटेरियल, तो ई इनसाइड कितना होगा, ई इनसाइड मेटल के केस में ही बात कर रहा हूं, ई इनसाइड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, राइट, और बिकॉज ऑफ विच ओनली जो ई नेट है, ई इनसाइड इस साइड चला जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इनसाइड, सो ई नेट जो होता है इनसाइड द मेटल इज इक्वल टू 0, राइट। वी ऑलरेडी लर्न दिस कि भाई मेटल के अगर मैं कोई भी मेटल कंसीडर कर रहा हूं, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सरफेस पे चार्जेस होते हैं, चार्जेस कहां होते हैं, सरफेस पे, बट इनसाइड द मेटल, राइट, इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो वो कितना होता है, 0। क्यों होता है, क्योंकि मेटल के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, राइट, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस पे उतना ही चार्ज एक्यूमुलेट करेगा जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। तो ई नेट, ई इनसाइड जो बन रहा है मेटल के अंदर, वो इक्वल टू होगा ई एक्सटर्नल, अंडरस्टूड। सो ई इनसाइड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, तो इनसाइड ई कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सो दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ द मेटल। अब अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा स्टूडेंट, अब दिस ई नेट इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब ये दोनों ही केस में सेम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, जैसे ही इस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ एक्यूमुलेट होगा, along the direction of what, external electric field on the surface of dielectric material, और नेगेटिव चार्ज कौन सी तरफ एक्यूमुलेट होगा, on the surface of dielectric material but against the direction of external electric field। और इसके वजह से E inside बन रहा है, E inside यहाँ पे कितना होगा, is not equal to 0 because it is not equal to external electric field, राइट। डाइलेक्ट्रिक है भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस ई इनसाइड इज नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल इज लार्जर, राइट। सो ई एक्सटर्नल इज लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज लार्जर वैल्यू, and E inside is little bit smaller value, right। अगर E inside smaller है तो E net कितना हो जाएगा स्टूडेंट, E net is equal to, here E net is equal to, this E net is equal to कितना हो जाएगा, E external minus E inside, राइट। सो ई एक्सटर्नल माइनस ई इनसाइड, तो इतना होगा ई नेट। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये ई एक्सटर्नल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा उतना ज्यादा ई नेट बनेगा। और ये ई नेट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टू चार्ज। देखिए यहाँ पे चार्जेस क्या हो रहा है, राइट। सो ये जो चार्जेस है, दिस चार्जेस, right, so these charges get we can say, so these charges if I am talking about, ये जो charges है यहाँ पे, ये मटेरियल है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, there is पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो यहाँ पे क्या चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। And student, here if I am talking about, here if I am talking about
के see, if I'm talking about this is E external, right? So this is E external, and if E external, if I'm talking about E external, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, here नेगेटिव, E external का ये नेगेटिव है, राइट? तो here E net is equal to, E net कितना हुआ? E external माइनस E inside, राइट? जो E inside है, राइट? सो E inside इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्जेस की वजह से, और ये जो चार्जेस है we can say that induced charge, these are the induced charge, right? So induced charge की वजह से हो रहा है E inside, so this is the direction of E inside. और अगर मैं बात कर रहा हूं E inside है, तो ये जो चार्जेस है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था? 0. अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p मैंने किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए डिनोट किया है. सो P नेट इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. जब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट क्या हुआ? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि भाई जो E नेट है, E नेट कितना आ रहा है? 0, राइट? लेकिन इस केस में अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो E जो नेट है, P नेट इज नॉट इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? सो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट? बिकॉज these two charges get polarized, right? Charges get polarized. So charges of dielectric material get polarized. Polarized मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? These charges get separated by distance, right? By distance small d, right? So these charges get separated by distance small d. तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट? पोलराइजेशन. डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो रहा है? पोलराइजेशन. And this polarization is, we can say, this polarization is denoted by capital P. So polarization of dielectric material, polarization of charges देखने को मिल रहा है in case of dielectric material, and this polarization is denoted by capital P. And this capital P is directly proportional to E external. जितना बड़ा ये E external होगा, जितना ज्यादा E external होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा. And because of which the energy get transfer, charge energy get transfer through this dielectric material, right? तो यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन है, ये फिनोमिना क्या है? पोलराइजेशन is the induced charge, right? The formation of induced charge on the surface of dielectric material. So student, here this polarization is equal to proportionality constant है, proportionality constant है तो is equal to the electric susceptibility into E external. अब क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. सो इलेक्ट्रिक, if I am talking about electric susceptibility, so electric susceptibility होता क्या है स्टूडेंट? Here electric susceptibility is similar term, right? Exactly, it is a similar term of magnetic susceptibility. तो चलिए उसी को कंपेयर करके समझते हैं. So electric susceptibility,
right? So here electric susceptibility is exactly similar term. So electric susceptibility क्या है? Electric susceptibility is polarization by external electric field. और ये पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के वजह से, राइट? सो यहाँ पे पोलराइजेशन को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? दिस कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ व्हाट स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वॉल्यूम होगा उतने ज्यादा एटम्स होंगे, उतने ज्यादा वी कैन से दैट एटम्स होंगे, तो उतने ही ज्यादा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा. सो दैट दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. नाउ हियर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है. मतलब पहले तो ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, चार्ज एनर्जी को फ्लो नहीं होने दे रहा था. बट नाउ आफ्टर गेटिंग पोलराइजेशन अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्ट करने की एबिलिटी रखता है. अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्ट करने की एबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज मैंने एक मैग्नेट कंसीडर किया और इस मैग्नेट के पास आयन नेल लेके आया, राइट? और इसे मैंने तुरंत हटा दिया, तो क्या ये मैग्नेटाइज्ड होगा? मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, राइट? अब इस आयन नेल के पास एक दूसरा आयन नेल लेके जाऊंगा तो ये आयन नेल इस दूसरे आयन नेल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट? लेकिन मैं क्या करता हूं, इस पहले वाले आयन नेल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कांटेक्ट में ज्यादा समय के लिए रखता हूं, 2 दिन 3 दिन तक रखता हूं. सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? ये जो पहला वाला आयन नेल है दैट गेट मैग्नेटाइज्ड, उसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा. अब मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा तो अगर मैं इस मैग्नेट को आयन नेल से रिमूव कर देता हूं एंड इंस्टेड, राइट, अब उस दूसरे जो पहला वाला आयन नेल है उसके पास एक दूसरा आयन नेल लेकर आता हूं, तो अब इस केस में मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो दूसरा वाला आयन नेल है गेट अट्रैक्टेड बाय दिस फर्स्ट. मतलब ये जो आयन नेल है अब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब इस आयन नेल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है. तो जितना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट होगा उतनी जल्दी इस आयन नेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, राइट? तो इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने या ससेप्ट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो सिमिलरली जो ये मटेरियल था इनिशियली ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता था, इवन एनर्जी को भी फ्लो नहीं करता था. तो when this dielectric material, polar dielectric material comes in contact of external electric field, तो इसके अंदर भी अब पोलराइजेशन फॉर्म हुआ. पोलराइजेशन फॉर्म हुआ मतलब चार्जेस गेट सेपरेटेड नाउ. चार्जेस ऑफ दिस पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गेट सेपरेटेड नाउ. मतलब नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर्म हो रहा है और ये चार्जेस अब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्टूडेंट dielectric material is just insulator. It is a special type of insulator which does not allow to flow current but it transfer energy. Which energy? Charge energy. Understood? So here अब ये मटेरियल जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये पोलराइजेशन फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज एनर्जी ट्रांसफर करने की एबिलिटी ससेप्ट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना, राइट, उतना पोलराइजेशन फॉर्म होगा. लेकिन उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी ससेप्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? क्यों कम हो जाएगी स्टूडेंट? कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं जो ई नेट है, राइट,
ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इनसाइड। तो ई इनसाइड क्या होगा, ई इनसाइड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई इनसाइड बढ़ने की वजह से ई नेट क्या होगा, कम होगा। राइट, अगर ई नेट कम हो रहा है, ई नेट कम हो रहा है क्यों, ई इनसाइड बढ़ने की वजह से। ई एक्सटर्नल इंक्रीज करोगे, राइट, तो ई इनसाइड बढ़ेगा, चार्ज ट्रांसफर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सो दैट ई नेट क्या हो जाएगा, ये ई नेट कम होगा। सो ई एक्सटर्नल बढ़ाने की वजह से ससेप्शन करने की, इलेक्ट्रिक ससेप्शन करने की एबिलिटी कम हो रही है। सो सेम इज हैपनिंग इन केस ऑफ the we can say that non-polar dielectric material, right? So this is happening in case of non-polar, the same phenomena will happen in case of non-polar dielectric material also. तो इनिशियली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अब्सेंस है, तो पोलर नॉन पोलर के केस में जो इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में क्या हो रहा है, जो आइसोलेटेड एटम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव है, राइट, वहां पे कुछ है, और जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो। क्यों स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ एटम। अंडरस्टूड। सो अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम यूज करेंगे कैपेसिटर बनाने में। वहां पे हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के वजह से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल शेप कैपेसिटर है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने पे उसका कैपेसिटी बढ़ता है या कम होता है। सो स्टूडेंट, इट विल ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, एंड हाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।